अपने भी दुश्मन का जो भला चाहता है, स्वर्ग का सिंहासन उसको ही प्राप्त होता है। ये ध्यान करो, जो अपने दुश्मन का भी भला चाहता है, बुरा किसी का सोचो मत, क्योंकि हमारे सोचने से बुरा दुश्मन का भी होने वाला नहीं है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। यस्तम कर्मम न भूषणम भूषणम कर्मम दिव्या। हर आदमी की चमड़ी जैसे लपकी पड़ी है, निकलती नहीं है, ऐसे कर्म भी सबके साथ ही चुपके पड़े, वो निकलते नहीं है, उनका भोग ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। अदिति माता को पता चल गया कि मेरे पुत्र गरीब हो गए, भीख मांग रहे हैं, थू थू हो रही है, रोने लगी। क्यों? मां का दिल पुत्र के लिए बहुत कमजोर होता है। पुत्र के बारे में मां बहुत ज्यादा सहनशील नहीं होती है। पुत्र के बारे में हमारी जो माता होती है वह अति संवेदनशील होती है, यानी बहुत परेशान हो जाती है पुत्र को कुछ हुआ तो। ता धर्मम कृतम मात्राणाम पुत्र योग विवर्जन। क्योंकि कहा गया है पुराणों में कि पुत्र कल्याण करने के लिए होता है। ऐसा सुनकर के मां का मोह ज्यादा पुत्र में हो जाता है, पर यह सच नहीं है महाराज। पुत्री भी कल्याण के लिए ही पैदा होती है। ये दोनों जो है कल्याण के ही लिए पैदा होते हैं, पर संस्कार के कारण ये किसी का कल्याण कर नहीं पा रहे हैं। इनका जन्म तो कल्याण के लिए हुआ है। माता पिता की पूर्णतः सेवा जो पुत्र करता है वो ऋण हो जाता है माता पिता के ऋण से। जो माता पिता की संपत्ति का भोग भोगता और सेवा नहीं करता है वो ऋणी हो जाता है। उसे अगले जन्म में हो सकता है क्या बन के आना पड़े। पर हां, जो ज्यादा ऋणी हो जाते हैं माता पिता के, उनको 4 पैर मिलते हैं, उनके दोनों हाथ भगवान छिना लेते हैं। नस्तम कर्मम भूषणम, उन्हें कर्म करने के लायक नहीं छोड़ते। जब उनके हाथ चले जाते हैं और हाथ की जगह 2 पैर मिल जाते हैं तो हो सकता है वो गधा बन के भी आ जाए, सुअर बन के आ जाए। क्या काम करेंगे आकर गधा? गधा केवल मिट्टी ढोने का काम करेगा और पिटाई खाएगा रात और दिन, और कोल मिट्टी ढोएगा और सूखी घास खाएगा। गधा को अच्छा भोजन नहीं है, गधा अच्छा भोजन करता भी नहीं है। आप उसे अच्छा चारा डालेंगे वो नहीं खाएगा, क्योंकि कर्म भोग रहा है, फल भोग रहा है अपने कर्मों का। जब आप उसे सूखा शक्कर डाल देंगे तो खाएगा। गधा ज्यादातर गांव के अगल बगल कहीं भी मिलेंगे तो कचड़े के ढेर, नाले फाले के बगल में मिलेंगे। बढ़िया खेत में वो गधा चारा चरने नहीं जाता। गधा कभी किसी के अच्छे खेत में नहीं जाता है, हमेशा नाले के अगल बगल, क्योंकि उसके कर्म का फल भोग रहा है। वो धरती पे सब है खाने के लिए, पर भाग्य कर्म। इसलिए हे परमात्मा, अगले जन्म में गधा न बन जाए हम, उसके लिए परमात्मा हमें भी सहिष्णु बनाइए, हमें भी समझदार बनाइए। और हम समझदार नहीं है, हमसे नहीं समझ रहा है संसार में क्या योग्य क्या नहीं है, तो ऐसे महात्माओं को बुलाने का मौका दीजिए जो हमें समझाने आ जाए कथा, कुछ खर्चा करवाएं और समझाएं। शुक्राचार्य जी का शिष्य यज्ञ करते करते, यजमान बनते बनते स्वर्ग का राज मिल गया उसको। यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग का राज इंद्र की गद्दी पर बैठकर, इंद्र आसन पर बैठकर, वो इंद्र की गद्दी पर बैठकर इंद्र बन गया। और देवता इंद्र कहां है? इंद्र यहां भटक रहा है, यहां भटक रहा है, यहां भटक रहा है। क्यों? आदमी का जब पुरुषार्थ कम हो जाता है, देवार्थ कम हो जाता है, तो फिर यही हाल होता है महाराज। धरती पे देख लो कई नेताओं को, जो बेचारे 2 बार लगातार इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि पूछो ही मत महाराज। और हारने के पीछे भी रीजन क्या है? वही है सेवा। जो सेवा में कम पड़ गया, पब्लिक के साथ में संबंध बनाने में कम पड़ गया, उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। जीतने के बाद में पब्लिक के कांटेक्ट कम हो जाते हैं, ये ध्यान कर लो। जो आदमी जीता हुआ है उसके कांटेक्ट कम हो जाते हैं पब्लिक से, क्योंकि उसके पास में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाता है। आज विधानसभा, आज विधानसभा, आज सत्र, आज विधानसभा।
इसीलिए पब्लिक नाराज होने लगती है उससे। इसीलिए जीतने वाले को 100 हाथ पैदा कर लेने चाहिए। जीतने के बाद 100 हाथ वाला हो जाना चाहिए नेता। अगर उसके 100 हाथ हैं तो वो 2 हाथ वाला विधानसभा में बैठा है तो कांकेर में 98 हाथ काम कर रहे हैं चारों तरफ, तो समझ लेना उसका बरकरार बना रहेगा। अगर 2 हाथ वाला विधानसभा में यहाँ नहीं है और यहाँ पे कोई मर गया, कोई गिर गया, कुछ हो गया, तो बहुत बड़ी कठिनाई है। हमने फलाने को वोट दिया पर वो हमारे बेटा के मरने में आया नहीं, अब हम उसे कभी वोट देंगे नहीं। ये बात है महाराज। हमेशा कोई बड़ा नहीं रहता है और हमेशा कोई छोटा नहीं रहता है। गरीबी सदा नहीं है किसी की। पंडाल में जितने अमीर बैठे हैं वो सब गरीब थे पहले, अमीर हो गए, अमीर रहेंगे नहीं। गरीबी को जाना पड़ेगा, बिना जाए काम नहीं बनता है महाराज। गेहूं आता है, बाल में सब गेहूं के दाने इकट्ठे हो जाते हैं, थ्रेसर में सारे दाने अलग हो जाते हैं और फिर जब खाने के चक्कर में, पिसने के चक्कर में फिर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक दाना गेहूं का फिर मिट्टी में दबा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, उसमें से फिर अंकुर होता है, फिर कई दाने और कई संगठन बन जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है, कभी अकेला, कभी दुकेला, कभी सखेला। सारी दुनिया हमारी, कभी कोई नहीं हमारा। कभी हमारे पक्ष में पड़ती है समाज और कभी हमारे वही समाज विपक्षी में हो जाती है। जो आज मित्र है वो कल दुश्मन होगा, कल दुश्मन था वो मित्र होगा, ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा। सदैव कोई मित्र नहीं रहता और सदैव कोई दुश्मन भी कोई नहीं रहता है। सारी सिस्टम अवसर के हैं महाराज। संसार अवसर से चलता है। समय और अवसर देख के लोग दोस्ती मित्रता निभाते हैं और उसी में वो अपना दूसरा काम भी करते हैं। सदैव कोई मित्र नहीं रहता है, न रहेगा। क्यों? स्वार्थ जहां है वहां मित्रता सदैव नहीं है और दुश्मनी भी सदैव नहीं है। अदिति माता ने अपने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा तप किया, पयोव्रत किया। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी में व्रत करने को पयोव्रत कहते हैं। उस पयोव्रत में पुत्र की जिंदगी को अच्छा खुशहाल करने के लिए मां ये व्रत करती हैं। अदिति माता ने भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न तो हूं, पर तुम्हारे व्रत का फल इतना नहीं है कि तुम्हारे पुत्रों का कल्याण कर दे। तुम्हें यह व्रत 7 वर्ष करना पड़ेगा। तो अदिति ने 7 वर्ष निरंतर यह व्रत किया। उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा श्री नारायण ने देवताओं का कल्याण करने के लिए देवताओं के ही घर में अदिति के यहां पुत्रवत जन्म लिया। बोलिए श्री वामन भगवान की। परमात्मा ने वामन के रूप में अवतार ले लिया। भगवान को किसी के घर में छोटा भाई बन के आने में तकलीफ नहीं है, उन्हें छोटा रहने में भी तकलीफ नहीं है। उनसे कोई कितना भी बड़ा रहे उन्हें कोई ईर्ष्या नहीं है। आज सब देवताओं के जो हीरो हैं वो परमात्मा नारायण देवताओं के छोटे भाई बन के आए। राजा बलि के यज्ञ में जाकर बृहस्पति ब्राह्मण से दीक्षा लेकर राजा बलि के यज्ञ में जाकर के स्वर्ग वापस ले लिया और अपना वचन पूरा कर दिया। भक्त प्रहलाद को वचन दिया था भगवान नारायण ने कि मैं तेरे यहाँ 3री पीढ़ी में भी आऊंगा। तो आज 3री पीढ़ी में परमात्मा वामन बनकर आए। राजा बलि के दान की महिमा को बढ़ाने के लिए, दानी यज्ञ की महिमा बढ़ाने के लिए साक्षात नारायण घर पहुंच गए। प्यारे बंधुओं, आज मैं जोर लगा करके बात दान के लिए क्यों कर रहा हूं। राजा बलि दान रोज करते थे, इसलिए नारायण उनके घर भिक्षा मांगने आए। स्वयं परमात्मा राजा बलि ने अपना तन, धन, मन तीनों राजा बलि ने दान कर दिए भगवान को। क्या करेंगे शरीर का? आपने दिया है, स्वीकार करो। ये धन आपका है, स्वीकार करो। ये मन भी आपका है, स्वीकार करो। तन मन धन देकर के राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। वामन भगवान ने राजा बलि को कहा, वत्स आओ मेरे गले लग जाओ।
तुमने जो यज्ञ करके मुझे प्रसन्न किया है और तुम्हारे दादाश्री ने मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है, आज उसका ये फल है कि तुम्हें यहां पर मैं प्राप्त हुआ हूं। मैं केवल और केवल जो स्वर्ग तुमने ले लिया है यज्ञ के फल स्वरूप, वो स्वर्ग मुझे दे दो और उसकी जगह पर मैं तुम्हें अपना लोक प्रदान करता हूं। क्षीर सागर जहां मैं शयन करता हूं वो लोक चले जाओ, वहां जाकर के तुम आज से रहो, मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा। वामन भगवान राजा बलि के चौकीदार बन करके क्षीर सागर में चले गए, स्वर्ग देवताओं को दे दिया, अदिति के भी व्रत का फल प्रदान करके इंद्र पुनः राजा बन गए। वामन भगवान वहां पहुंचे, भगवान नारायण पहुंच गए अपने लोक में। माता लक्ष्मी नारद जी को लेके प्रभु को ढूंढते ढूंढते भी लोक में पहुंच गई। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने अपना लोक दे दिया इस दानी को, तो मैं भी इसी के यहाँ रहना चाहती हूँ। लक्ष्मी माता भी क्षीर सागर में राजा बलि के यहाँ पर ही वास करने लगी, रहने लग गई और हाथ में चीर बांध कर कहा, मैं तेरी सदैव रक्षा करूंगी। जो दान करता है लक्ष्मी उसी के घर में आकर उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा घर में बैठी रहती है। दानी व्यक्ति का धन केवल 100 गुना बढ़ता है पर कभी घटता नहीं, कभी नहीं घटता है। दानी व्यक्ति की जय जयकार होती है महाराज। समाधि लेकर हिमालय में मुक्ति मिलती है, दान से भी मुक्ति मिलती है महाराज। इसीलिए छोटा सही पर दान करने की आदत सब में होनी चाहिए। दरवाजे पर कोई आ जाए, जाए ना खाली, आपके हाथ में जो लगे वो दे दो। वह संतुष्ट है नहीं है कोई बात नहीं, पर आपके हाथ में जो आवे सो दे दो। आटा दे दो, दाल दे दो, अनाज दे दो, आप जिस लायक हैं जो पट जाए वो दे दो, पर आए हुए को कभी वापस मत करो। कौन कह रहा है? ये भागवत कह रही है। वामन भगवान को वापस करने के लिए शुक्राचार्य जी ने बहुत जोर लगाया, पर राजा बलि की मां ने अपने पुत्र को कहा, बेटा जिस गुरु ने तुझे रास्ता दिखाया